वो बच्चा। कौन सा बच्चा गुंजन? अपने घर में कोई बच्चा नहीं है। मैं आप लोगों से कह रही हूँ ना, यहाँ एक बच्चा था और वो लाल कदमों के निशान, वो खून। रुकिए, आप सबको मुझ पर यकीन नहीं है ना? मैं अभी दिखाती हूँ। गुंजन भागी भागी आंगन की तरफ गई और जमीन की ओर इशारा करने लगी। ये देखो, यही थे वो निशान। गुंजन, कौन से निशान? यहाँ कोई निशान नहीं है। तुम्हें क्या हो गया है? क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? गुंजन ने देखा कि कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा है। वो चीख चीख के रोने लगी। आप सबको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। माँ, आप तो मेरा यकीन करो, वो बच्चा यही था और वो निशान भी। बेटा, ऐसा नहीं है कि हम तुझ पर यकीन नहीं कर रहे, पर बेटा यकीन करने के लिए कुछ होना तो चाहिए। तो खुद देख, यहाँ कोई निशान नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। मेरी बात मान, तुझे आराम की जरूरत है। आजा, सो जा चलकर। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। जब तक आप लोग मेरी बात नहीं मान लेते, मुझे कहीं नहीं जाना। ये क्या पागलपन है गुंजन? बच्चों जैसी जिद मत करो और चलो यहाँ से। सब गुंजन को अंदर ले जाने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी अचानक उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। 5 महीने की प्रेग्नेंट गुंजन का पेट अब अच्छा खासा फूल गया था और समझ में भी आने लगा था। अचानक गुंजन को महसूस होने लगा जैसे उसके पेट में कोई हलचल हो रही हो। मेरा पेट। माँ, ये दर्द। देख, मैंने कहा था तुझसे, तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। अब बात मान ले गुंजन, अंदर चल और आराम कर। चल। निर्मला और अभिजीत जैसे तैसे गुंजन को कमरे में लाए, उसे दवाई दी और थोड़ी देर में ही गुंजन सो गई। अभिजीत बाहर आया और निर्मला से सवाल करने लगा, कब से हो रहा है ये सब? क्या बताऊं लल्ला, यही कुछ 15 दिन पहले से ही बहू ऐसी अजीब सी हरकतें कर रही है। कभी आधी रात में उठकर कहती है कोई बच्चा है, कोई बुला रहा है, तो कभी नींद में चलते चलते छत तक चली जाती है। आपने डॉक्टर से बात की? नहीं लल्ला, 4 महीने के बाद ऐसा सब होता है गर्भवती औरतों के साथ। हमें लगा 1-2 दिन के बाद सब सही हो जाएगा, पर अब जब पानी सर के ऊपर जाने लगा तो तेरे बाबूजी ने तुझे बुलाया। आप लोग ये बात मुझे अब बता रहे हैं? ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, पर कल सबसे पहले हम गुंजन को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। अभिजीत ने ठान लिया था कि अब वो गुंजन के साथ जो भी हो रहा है उसे ठीक करके रहेगा। उसे लग रहा था डॉक्टर के पास जाने से सब ठीक हो जाएगा, पर वो ये नहीं जानता था कि ये दलदल है और अब सिर्फ गुंजन ही नहीं बल्कि भीलवाड़ा की हर गर्भवती औरत इस दलदल में फंस चुकी थी। कौन सा तूफान कब भीलवाड़ा पर आने वाला था, ये तो वक्त ही बताएगा। रात के हंगामे के बाद अब सुबह सब ठीक था, सब चैन की नींद में थे। तभी एक आवाज ने हर किसी की धड़कनें रोक दी। माँ, बाबूजी, अभी आओ, जल्दी आओ। ये सब देखो, ये क्या हुआ? जल्दी आओ सब, मेरा बच्चा। सब दौड़ते हुए गुंजन के कमरे में गए और उन्होंने वहां जो देखा, उसे देखने के बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गुंजन, ये तेरे पेट को क्या हुआ? कल तक तो ये फूला हुआ था। माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब क्या है? मेरा बच्चा। माँ, मैंने कहा था आप लोगों से कुछ तो ठीक नहीं हो रहा है, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। अब देखिए ये सब क्या हो गया। गुंजन, तुम घबराओ मत, हम अभी डॉक्टर के पास जाएंगे। तुम देखना सब ठीक होगा, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। तुम आओ, चलो मेरे साथ। निर्मला गुंजन की हालत देखकर अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गई, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वो कोई साधारण बात नहीं थी, या यूं कहें कि नामुमकिन है। कल तक जो गुंजन 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में उसका बच्चा था, उसका पेट फूला हुआ था। आज अचानक उसका पेट बिल्कुल नॉर्मल हो गया। भला रातों रात ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, आप अपनी बीवी से कहिए कि ये रोना बंद करके मुझे बताए कि आखिर हुआ क्या है। गुंजन, शांत हो जाओ। देखो,
अब हम डॉक्टर के पास आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, क्या बताऊं अब। कल तक मेरे पेट में एक बच्चा था, मैं माँ बनने वाली थी, और आज देखिए मेरा पेट ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब मेरे अंदर कुछ नहीं है। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हैं आप? और आप इनके पति हैं ना, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप कैसे इनकी ऐसी बातों में इनका सपोर्ट कर सकते हैं? ये हॉस्पिटल है, गांव की दाई खाना का घर नहीं जहां ऐसी बकवास बातें हो। डॉक्टर, मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही होता अगर मैंने सब अपनी आंखों से ना देखा होता तो। अभिजीत ने गुंजन की सारी रिपोर्ट्स डॉक्टर के सामने रख दी और जिन्हें देखने के बाद डॉक्टर के मुंह से बस एक ही बात निकली, ये नामुमकिन है, नहीं, ये नहीं हो सकता। देखा, मैंने आपसे कहा था ना, मैं झूठ नहीं बोल रही थी, पर किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। गुंजन का रो रो कर बुरा हाल था। उसने डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहा, अब आप ही कुछ कर सकती हैं।